है। 5वीं में जब थे, कहा जाता है कि एक दिन शिक्षक पढ़ा रहे थे चिड़ियों का उड़ना, तो इनके मन में जिज्ञासा हुआ कि ये उड़ा कैसे जाता है, तो शिक्षक से चर्चा कर दिए। तो शिक्षक लेकर के चले गए इनको फील्ड में, और वहां जो चिड़िया उड़ रही थी वास्तविक रूप से दिखाए, और चिड़िया कैसे उड़ती है इस सिद्धांत को समझाए। इस सिद्धांत को समझाने के बाद इनके अंदर इतनी गलत पैदा हुई कि ये ठान लिए कि हमको एक दिन हवाई जहाज उड़ाना है, और हवाई जहाज उड़ाने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना जरूरी था। तो उसकी परीक्षा पास किए और MIT मद्रास में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। उसके बाद सामान्य परिवार से थे, जो बताते आए हैं कि आजीविका का भी समस्या था। तो आज भी पहला लक्ष्य लोगों का होता है कि जो विद्या ग्रहण किए हैं उससे कुछ आजीविका हो जाए ताकि आगे बढ़ सके। तो उस आजीविका मतलब कमाने का कोई साधन। तो उस क्रम में उन दिनों रक्षा मंत्रालय का वैकेंसी निकला था, जिसमें इनके चुनाव के हिसाब से इंडियन एयरफोर्स, जिसमें हवाई जहाज होता है, या फिर रक्षा वैज्ञानिक ये बनना था। दोनों जगह इनका फॉर्म भरा गया। गए वायुसेना में शामिल होने, तो वहां 8 लड़कों का चयन होना था। 25 लड़के पहुंचे, इनका पोजीशन 9वां आया, इनका सिलेक्शन नहीं होगा। इतने बड़े प्रतिभाशाली बच्चे का एडमिशन नौकरी वायुसेना में नहीं हो सकता। ये मायूस होकर के उन्हीं दिनों कहा जाता है कि उत्तराखंड में देहरादून है जहां एयरफोर्स का ट्रेनिंग होता है, वहीं उनको छांट दिया गया था। ये जीवन से हताश हो गए। सुनो, बड़ी मार्मिक कथा है। हम भी जब इसको पढ़े तो हमको भी बड़ा रोमांच आया कि ये जीवन से हताश हो जाते हैं कि एक सामान्य घर का लड़का जिसकी बहन अपनी गहना बेच करके MIT मद्रास में इनको पढ़ाया, माँ बाप के पास कुछ नहीं था, एक बहन की शादी हो गई थी, उसका गहना बेच करके MIT मद्रास का खर्चा निकला और इंजीनियरिंग परीक्षा पास किए। अब घर का पूरा लगन हुआ था कि बाबू कर लिया है, बाबू नौकरी करेगा, कमाएगा, लाएगा, और वो सपना चकनाचूर हो जाता है। देहरादून में इंडियन एयरफोर्स में चयन नहीं होता। ये जीवन से हताश होकर के हरिद्वार चले गए और कहे कि इन पहाड़ों में अपनी जीवन को खपा दूंगा। उन्हीं दिनों एक संत से मुलाकात होती है और संत कहते हैं कि अगर तुम दिल से चाहा है तो तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी। जीवन से हताश मत हो, जीवन में बहुत कुछ बाकी है, आगे बढ़ो। मुख्य धारा में लौटे, जीवन के मुख्य धारा में लौटे। और इन्हीं दिनों जो रक्षा मंत्रालय में फॉर्म भरे थे, वहां दिल्ली से बुलावा आ गया और DRDO में इनका सिलेक्शन हो गया। ये रक्षा वैज्ञानिक बन गए और वैज्ञानिक बनने के साथ इनको काम दिया गया उस टाइम में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान में, इसरो में इनके गुरु सतीश धवन, और इसरो के प्रमुख साइंटिस्ट का नाम लीजिए तो सर, सबसे पहला। अच्छा चलो, सतीश धवन भी इनके गुरु थे, यहां से बताते हैं। सतीश धवन उस टाइम में इसरो के चीफ हुआ करते थे, जिस टाइम में PSLV पर काम करने के लिए इनको दिया गया कि जो उपग्रह को छोड़ा जाता है आकाश में। रॉकेट देखो तुम लोग, कोई रॉकेट देखा? रॉकेट जो जाता है उसको छोड़ने के लिए एक यान होता है। जैसे यहाँ से मान लो हाथगाछी हमको जाना है, तो किसी टेम्पो में जाएंगे, किसी मोटरसाइकिल से जाएंगे, किसी साधन से जाएंगे ना। उसी तरह अंतरिक्ष में पहुंचने के लिए जिस साधन का उपयोग किया जाता है उसको कहा जाता है SLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो SLV पर काम चल रहा था और इस काम को इसरो को करना था। इसरो के चीफ सतीश धवन हुआ करते थे। इनको प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना करके SLV निर्माण का काम दिया गया। देखो नियति का खेल देखो, वो इनके गुरु जी का नाम नहीं याद आ रहा है, उस गुरु जी का अकस्मात निधन हो जाता है। और वो निधन की मार्मिक कहानी ये है कि दिल्ली से जब रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ये काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम उनसे फोन पर बात करते हैं, कहते हैं कि गुरु जी डेली का रिपोर्ट देते थे कि आज ये काम हो गया है। तो गुरु जी कहे कि ठीक है, तुम केरल पहुंचो और वहीं
हमसे बात कर लेना। जब ये केरल हवाई अड्डा पर दिल्ली से 6 घंटा में पहुंचते हैं तो जैसे ही उतरते हैं पता चलता है कि गुरु जी का निधन हो गया। अब सोचो, जिससे 6 घंटा पहले बात हुई है, जिनको रिपोर्ट करना है कि गुरु जी हम ये काम किए, उसका 6 घंटा के बाद निधन हो जाता है, इनके दिल पर क्या बीती। एसएलवी पर जो काम चल रहा था उस काम में भी 1979 में इनको असफलता हाथ लगी। वह एसएलवी लॉन्च होने से 3 सेकंड पहले फेलियर हो गया, असफल हो गया, लॉन्च नहीं हुआ। उसमें बुआ 1-2 करोड़ खर्चा नहीं होता है, उसमें 200-400 करोड़ रुपया खर्चा होता है। और उस टाइम इंडिया का स्थिति वो नहीं था। जिस टाइम एसएलवी का काम हो रहा था, इंदिरा गांधी कैबिनेट की मंजूरी के बिना, कुछ लोगों का इस देश निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, इंदिरा गांधी की कैबिनेट मंजूरी नहीं थी कि हमको पैसा नहीं है कम एसएलवी बनाएंगे। इंदिरा गांधी अपनी बदौलत पैसा का व्यवस्था करके इनको सतीश धवन को कहे कि नहीं, आप चुपचाप एसएलवी का काम करते रहिए, पैसा की व्यवस्था हम करेंगे। और वो मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल कलाम मिशन असफल हो गया। इस लड़के के मन पर क्या बीती होगी सोचो। गुरु जी चले गए, मिशन असफल हो गया। जिंदगी से एक बार उस बार हार माने थे, दूसरी बार गए कमरा में बंद हो गए। जो प्रेस को पूछना था, जो मीडिया को पूछना था, पूछ के चला गया। अनाप शनाप जिसको देश में गाली बकना था बक रहा है कि ये पैसा डुबा दिया, लड़का ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। ये लड़का रूम में बंद। सतीश धवन को दिमाग में आया कि अरे कलाम कहाँ, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो कहाँ है, कहीं नहीं मिल रहा। वो समझ गए कि ये कहीं डिप्रेशन में हुआ। पहुंचे तो देखे कि रूम में ही सोया हुआ है। कब्र पर हाथ रखे कि बेटा क्या हुआ। जीवन में सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है। इतना कहना था, कलाम जोर जोर से रोने लगे। जैसे लगा कि पिताजी आ गए हैं सामने और पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं। फिर वहां से हिम्मत बांधते हैं, आगे बढ़ते हैं। उस गुरु का विश्वास, सतीश धवन जी का विश्वास देखो और कलाम का कमिटमेंट देखो। 1979 में एसएलवी असफल हुआ, ठीक 1 साल के बाद एसएलवी सफल हुआ और रोहिणी नामक प्रथम उपग्रह अंतरिक्ष में पहुंच गया। हिंदुस्तान जिंदाबाद हो गया। भारत के सारे नागरिक जय जय करने लगे, अब्दुल कलाम की जय हो। जिसके लिए 1 साल पहले गाली पड़ रहा था कि ये लड़का डुबा दिया भारत का 300 करोड़ रुपया, उस लड़का के लिए अगला साल पूरा देश ताली बजा रहा था। सतीश धवन का वह प्रयोग सफल हो गया। इसको कहते हैं गुरु। गुरु हीरा को पहचान गया। अगर उस दिन छोड़ देते कलाम को तो कलाम जैसा शख्सियत हिंदुस्तान को नहीं मिल पाता, वो उसी दिन डूब जाता। इसके आगे की कहानी अब सुनो। ये एक पक्ष था इसरो का। इसके बाद शुरू होता है डीआरडीओ। उन्हीं दिनों 1962 में चीन से भारत युद्ध हार गया। रक्षा उपकरणों की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसे मिसाइल की आवश्यकता हुई जो यहाँ रहते हुए दूसरे देश पर हमला कर सके और उसको रोक सके। इस काम को करने का जिम्मा पुनः अब्दुल कलाम को दे दिया गया डीआरडीओ की तरफ से। डीआरडीओ होता है रक्षा अनुसंधान संस्थान है। आगे कक्षा में जाओगे तो पढ़ने के लिए मिलेगा। उसमें 5 मिसाइल पर काम शुरू हुआ इनके निर्देशन में और वह काम भी 1988 में सफल हो गया। अग्नि मिसाइल तक बन गई। 5 मिसाइल बने थे। देश